एक बार पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी वहाँ नारद आ गए। बातों बातों में नारद शिव जी से बोले, प्रभु, मुझे बहुत दिन हो गए, आपने भूलोक का कोई चक्कर नहीं लगाया। चलिए भूलोक का हालचाल पता करके आए। शिव जी बोले, नारद जी, आपने अच्छी याद दिलाई। मैं खुद कई दिनों से ऐसा सोच रहा था। चलिए अभी चलते हैं। पार्वती बोली, भगवान, मैं भी आपके साथ भूलोक घूमने चलूं। शिव बोले, ना बाबा ना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम मुझे हमेशा किसी न किसी उलझन में डाल देती हो। नारद जी बोले, प्रभु, जब यह कह रही हैं तो इन्हें भी चलने दें। शिव जी बोले, नारद जी, आपके कहने पर इन्हें ले चलता हूँ। यदि कोई बात हो गई तो फिर आप मुझे दोष मत देना। शिव, पार्वती और नारद मुनि तीनों भूलोक पहुँचे। वे तीनों एक नगर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कुछ स्त्रियां नदी के किनारे बैठी पूजा कर रही। उनसे रहा नहीं गया। वह शंकर जी से बोली, प्रभु, तनिक ठहरे, मैं भी पूजा कर लूं। शंकर जी झुंझला उठे, बोले, देवी, तुम नाहक ही समय व्यर्थ कर रही हो। नारद मुनि बोले, भगवान, पूजा करने के लिए जाने दीजिए। हम आगे आगे चलते हैं या बाद में हमारे साथ आ मिलेंगी। शंकर जी बोले, जैसे तुम लोगों की मर्जी। पार्वती जी स्त्रियों की ओर बढ़ गईं। शंकर और नारद मुनि आगे चल पड़े। पार्वती उन स्त्रियों के पास पहुंची, उनसे पूछा, आप सब किसके लिए पूजा कर रही हैं? वे बोली, हम अपने अपनी सुहाग की मंगल कामना के लिए पूजा कर रहे हैं। पार्वती जी वहां खड़ी उनकी पूजन विधि देखती रहीं। जब स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं तो पार्वती जी ने सोचा, मुझे तो भगवान शंकर के लिए पूजा करनी चाहिए। यह सोचकर वह भी नदी के किनारे बैठ पूजा करने लगी। उन्होंने रेत से शिव जी की प्रतिमा बनाई, फिर रेत से ही पूजा की सामग्री तैयार की। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके पास प्रसाद में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। आसपास रेत पड़ी थी। उन्होंने रेत के लड्डू बनाए। लड्डू बन गए तो पार्वती ने पूजा शुरू कर दी। शिवजी की प्रतिमा को रेत के लड्डुओं का भोग लगाया। पूजा कर पार्वती जी भगवान शंकर के पास पहुंची। शंकर जी बोले, देवी, आप पूजा कराई? जी प्रभु। आपने प्रसाद में किस चीज का भोग लगाया? पार्वती जी हड़बड़ा गई। कहा, खीर का भोग लगाया था। अरे, खीर कहाँ से मिली? शंकर जी ने हंसते हुए कहा। पार्वती जी ने यूं ही कह दिया, नदी तट पर आई स्त्रियों ने मुझे खीर दी थी, मैंने उसी से आपकी प्रतिमा को भोग लगाया था। शंकर जी बोले, पार्वती, तुम अकेले ही खीर खा ली, हमें भूल ही गई। हम भी खीर खाना चाहते हैं, चलो वहीं चलते हैं। पार्वती जी सकपका गई, बहाने बनाने लगी, लेकिन शंकर जी भी कब मानने वाले थे, वह अड़ गए। तभी पार्वती जी ने अपनी माया से उस जंगल में एक नगर बना दिया। शंकर जी व नारद जी के साथ वह चल पड़ी। नगर में पहुंचते ही भगवान शंकर को बड़े बड़े उद्यान भवन दिखाई दिए। तभी उन्हें स्त्रियां आती दिखाई दी। वे शंकर, पार्वती और नारद को भवन में ले गईं। उन्होंने उन सबको छक कर खीर खिलाई। शंकर जी बोले, पार्वती, खीर खाने में आज मजा आ गया। आज रात हम यहीं रहेंगे, कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। शंकर जी की बात सुनकर पार्वती माँ घबरा गई। सोचने लगी, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए इन्हें यहाँ से ले चलना ही अच्छा रहेगा। पार्वती ने वहाँ रुकने से मना कर दिया। फिर आगे चल दी। हार कर शंकर और नारद भी चल पड़े। काफी आगे चले गए तो भगवान शंकर को ध्यान आया कि माला तो खीर खाते समय भवन में छूट गई है। वह बोले, मेरी माला तो भवन में रह गई है, आप लोग यहीं ठहरो, मैं माला लेकर आता हूँ। पार्वती जी बोली, प्रभु, आप कष्ट ना करें, मैं अभी आपकी माला लेकर आई। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगी, हम बहुत दूर निकल आए हैं,
आप रास्ता भूल सकती हैं, मैं स्वयं जाऊंगा माला लेने। पार्वती जी ने शंकर जी को बहुत रोका, पर उनके आगे पार्वती जी की एक ना चली। नारद जी बोले, भगवान आप दोनों यहाँ ठहरे, मैं जाता हूँ माला लेने। यह कहकर नारद जी माला लेने चल पड़े। नारद जी उस जगह पहुँचे। वह हैरान थे, क्योंकि वहाँ भवन उद्यान की जगह अब घनघोर जंगल था। चारों तरफ हिंसक पशु घूम रहे थे। घने बादल छा गए, चारों तरफ अंधकार फैल गया। जोरों से वर्षा होने लगी। बिजली कौंधने पर नारद जी को माला एक पेड़ पर लटकी दिखाई दी। उन्होंने माला उतारी, फिर शिव पार्वती से मिलने चल पड़े। हांफते हुए नारद पहुंचे शंकर जी के पास। शिव जी बोले, नारद जी आप हाफ क्यों रहे हैं? प्रभु, जहाँ कुछ समय पहले भवन और उद्यान दिखाई दे रहा था, अब वहाँ घनघोर जंगल है। वहाँ हिंसक पशु इधर उधर घूम रहे हैं। बस किसी तरह आपकी माला मिल गई। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती की ओर देखा। बोले, यह सब कुछ पार्वती की माया का फल है। मुझे खीर खिलाने के लिए इनको क्या कुछ नहीं करना पड़ा। फिर तीनों ने कैलाश पर्वत की राह पकड़ ली। धन्यवाद।